हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज। देखिएगा परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशतता की। देखिए प्रतिशतता को आप तोड़ेंगे तो क्या है, प्रति। प्रति का मतलब क्या होता है, एक, और इंग्लिश में आपका है पर। और सेंटेज का मतलब होता है क्या, 100। इसका मतलब होता है कि 100 में एक। प्रतिशतता का मतलब हो गया, प्रति का मतलब एक। देखिएगा अगर जो तोड़ेंगे इसको, प्रति, प्रति का मतलब होता है एक, और आपका सतता जो लिखा है इसका मतलब हो गया 100। यानी अगर जो कोई वैल्यू 100 में एक है तो 100 में एक है तो हम उसको कहते हैं 1% कहते हैं। ये आपका प्रतिशत होता है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी राशि को या किसी भी नंबर्स को हम सदैव 100 से तुलना करके ज्ञात करेंगे प्रतिशतता। यानी जो आपका किसी भी राशि को आप 100 मानकर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रतिशतता का मतलब जैसे, और साइन क्या होता है परसेंटेज का, ये आपका प्रतिशत का साइन होता है। देखिएगा प्रति का मतलब एक, सत्ता का मतलब 100। यानी कोई वैल्यू 100 में कितनी है, यानी आपको तुलना किससे करना, सिंपल भाषा समझिए। कोई वैल्यू 100 में कितनी है तो 100 में कोई वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं तो वो आप बता सकते हैं कि वो इतना प्रतिशत। जैसे कह सकते हैं कि 100 में 40, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं, यानी आउट ऑफ जब 40 हो गया 100 का तो आप लिख सकते हैं क्या, 40%। ये हो गया। तो किसी भी राशि को हमेशा अगर जो प्रतिशत में बदलना है तो तुलना किससे करना होगा, 100 से। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। कभी भी किसी भी राशि को तुलना करना है, अगर जो प्रतिशत में उस राशि को बदलना है तो आपको देखना होगा कि वह राशि में 100 में कितनी है। बात समझ में आ रही होगी कि प्रतिशत में अगर जो बदलना है तो आपको किसी भी राशि को तो आपको देखना पड़ेगा कि वह राशि 100 में कितनी है। आपको यह चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो आप यह नहीं ध्यान रख पाएंगे कि 100 में कितनी है तो आप प्रतिशत में गलती कर सकते हैं। सिंपल भाषा में आप समझिए, प्रतिशत का मतलब जब 1% हो गया, अगर जो इसी को हम भिन्न में लिखते हैं तो क्या होता है, प्रतिशत का मतलब यानी 100 में एक है तो यानी 1 बटा क्या हो गया, 100, यानी वह 1/100 हो गया। ये आपका भिन्न हो गया, यानी 100 का 1वां भाग हो गया आपका। तो सिंपल, यानी अगर जो एक को हम कितने भाग में कर रहे हैं, 100 भाग में। इसका मतलब ये हुआ 40% जब लिखे तो 40% यानी 100 का 40, 100 का यानी 40 को कितने पार्ट में करना है, 100 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया। तो सिंपल आप समझिएगा, किसी भी राशि को आप कन्वर्ट करना है अगर जो परसेंटेज में तो आप 100 से ही कंपेयर करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, इंटर के एग्ज़ाम का आपका टोटल पूर्णांक होता है 500। अगर जो कोई विद्यार्थी 500 में पाता है 400 मार्क, तो ये कैसे बता सकते हैं कि 100 में कितना पाया। देखिए 500 में कितना कर पाया है, 400। तो अभी तो आप हम कहें कि कोई भी राशि आपको कन्वर्ट करना है तो किस में, 100 से तुलना करना है। तो ये तो 500 में 400 पाया है। तो देखिएगा क्या करेंगे, जब 500 में कोई विद्यार्थी 400 अंक प्राप्त करता है तो आप सोचिएगा एक में वो कितना पाएगा। जब 500 में 400 पाया है तो एक में कितना पाएगा, 400/500। ये हो गया। और जब आपको पता करना है कि अब 100 में कितना पाएगा, देखिएगा एक में कितना है, 400/500, तो 100 में कितना हो जाएगा, 400/500 इंटू क्या हो जाएगा, 100। यानी 100 में कितना होगा, 400/500 गुणे 100। और ये आपका निकल जाएगा कितना, देखिएगा काट दीजिए इसको, 0 से 0 हो गया, 5 से फिर काटिए कितना, 20, 20 चौक के 80। यानी 100 में कितना निकल कर आया, 80। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 80%। समझ में आ गया होगा कैसे किसी राशि को हम 100 में तुलना करना है। तो देखिएगा किसी भी राशि को अगर जो आपको 100 में तुलना करना है तो पहले कोई भी कितनी बड़ी राशि हो आप 100 में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने दिखा दिया आपको कि 500 को कितने, 400 में कोई पाया, 500 में कोई 400 अंक प्राप्त करता है। इंटर यानी 12वीं की परीक्षा में 12th में आपका पूरा पूर्णांक होता है कितने का, 500 का। तो कोई विद्यार्थी अगर जो 500 में 400 अंक पाया, उससे पूछा जाए कि वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो देखिएगा परसेंटेज की नॉलेज है तो वो आसानी से बता सकता है। और आप अभी सीख रहे हैं तो देखिए प्रतिशत हो गया, यानी 100 में कितना पाया, 500 में कितना पाया है, 400। तो अब आपको बताया गया है कि परसेंटेज बता दिया जाता है कि 100 से तुलना किया है। तो 100 से कैसे तुलना करेंगे, देखिएगा 500 में 400 हो गया तो एक में कितना पाएगा, 400/500। तो अब देखिए 100 में कितना पाया,
तो 100 में देखिएगा तो 100 में कितना बनकर आया 80। तो इसका मतलब जब 100 में 80, तो अब आप तुलना कर लिए कि 100 में जब वो 80 पाया तो कितना हो गया 80%। ये आपका प्रतिशत होता है। यानी किसी भी राशि को, बड़ी हो या छोटी राशि, हमेशा आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आपको दिखा दिए यहाँ पर। तो इस तरह से सिंपल आपको याद आया। तो देखिए अब आपको बदलना हो तो किसी भी राशि को, या आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी भी भिन्न का हर 100 है तो वो आप कह सकते हैं कि वो प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। यानी किसी भी भिन्न का हर 100 है तो उसे आप प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया होगा कैसे किसी राशि को हम 100 से तुलना करते हैं। देखिए कहा तो जाता है कि किसी राशि को 100 में, लेकिन यह नहीं कोई बताता कैसे 100 में तुलना करना। देखिए अब आपको यहाँ बता दिया है कि कैसे किसी राशि को 100 में तुलना करके सॉल्व करना है, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट। यानी कैसे आप 100 में कोई भी राशि कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए प्रतिशत को आपको कई तरह से प्रश्न बनते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि केवल भिन्न पे लगाइए या एक्स पे लगाइए या 100 पे लगाइए। हम आपको परसेंटेज में ऐसे नियम बताएंगे जहाँ जो सूटेबल होता है। मतलब आपको यह सिखाएंगे कि किस प्रश्न को कम समय में आप सॉल्व और किस तरीके से करेंगे। ये नहीं कि आपको रटा दिया जाएगा कि खाली 12.5% हो गया, यानी आपका जैसे आ गया 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, अभी आपको बताएंगे। तो आप पूरी परसेंटेज ही पूरा फ्रैक्शन पे पढ़िए, नहीं सारा फ्रैक्शन पे पढ़ेंगे तो कहीं कहीं ये भी आपको कठिन लगने लगता है। तो कुछ चीज़ें हम आप होगा जहाँ इसका इस्तेमाल होगा कि जहाँ इसको हम कम समय में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आप इसका इस्तेमाल करिएगा। नहीं कहीं पर आप दिखाएंगे, आपको देखिएगा एक्स आपको तुरंत आप विदाउट कैलकुलेशन एक्स थोड़ा सा मान एक लाइन में आप सोल्यूशन लिख सकते हैं कहीं कहीं एक्स का, और देखिएगा कहीं आपका 100 का इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब जिस प्रश्न में जहां आपका कहीं कहीं आपको बताएंगे क्या दोनों का कॉम्बिनेशन क्या 100x बताएंगे, तो जिस प्रश्न में जिसकी आवश्यकता होगी वह प्रश्न हम मानकर सॉल्व। यानी आपको सीखना क्या है कि परसेंटेज हो या कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर के प्रश्नों को हम कैसे कम समय में करें, यानी विद इन ए सेकेंड कैसे कम से कम समय में उसको सॉल्व कर सकें। ये नहीं कि आपको रटा दिया गया कि खाली भिन्न पे लगाइए, 100 पे लगाइए, एक्स पे लगाइए। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि भिन्न वाले कठिन होने लगते तो आपको वहाँ समस्या होगी। और कभी मान लीजिए कोई कह दिया 100 पे हम सारे सॉल्व कराएंगे, कोई कह देता अनुपात पे, तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो सब में देखिए अपवाद है। कहीं पर आप 12.5 पे, यानी अगर जो फ्रैक्शन में सॉल्व करके लगाते हैं तो भी कहीं कहीं दिक्कतें आती हैं। कहीं एक्स मानेंगे तो और समस्याएं बढ़ती है, 100 मानेंगे कहीं तो समस्याएं आती हैं, कहीं पर देखिए 100x मानेंगे। तो मतलब जो प्रश्न आपको, यह चीज़ आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आपको देख कर पता करना है कि कौन सा इसमें यूज करना है। आपको यही सीखना होता है परसेंटेज में या किसी भी चैप्टर में। आप ये सीखिए कि कम से कम समय में उसको हम कैसे सॉल्व कर सकें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रश्नों को देखते ही बता देंगे कि मतलब वो कौन से टाइप इस्तेमाल होगा, यानी कौन सा तरीका हम लगाए कि कम समय में इसको सॉल्व करें। तो देखिए परसेंटेज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो परसेंटेज आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद है कि पूरा समझ चुके होंगे कि कैसे किसी राशि को हम कहा जाता है कि 100 से तुलना करते हैं। तो कैसे आप पता करेंगे कि कोई राशि 100 में कितनी है, तो कैसे उसको हम प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ दिखाई गई है। और देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, किसी भी, अभी बताएं थोड़ी देर पहले कि किसी भी भिन्न का यदि हर 100 है तो उसे हम प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है, यहाँ तो हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को आप भिन्न में देखेंगे तो ये कितना आएगा, जैसे 400/500, तो ये भिन्न कितना हो गया 4/5 हो गया। तो अब भिन्न क्या है, तो 80% का भिन्न क्या होता है 4/5 होता है। तो अब आप देखिए किसी भी राशि को कैसे हम परसेंटेज में करेंगे और परसेंटेज को कैसे हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए जैसे मान लो लिखा हो 4/5 लिखा था, तो 4/5 ही लिखा हो केवल फ्रैक्शन, तो इसको हम कैसे परसेंटेज में, तो मान लिया तो आपको याद होना चाहिए कि 80% है। किसी भी अब भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो देखिएगा प्रतिशत का मतलब होता है यानी 100 का मल्टीप्लिकेशन। तो 100 का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये पता चल जाएगा कितनी वैल्यू होगी, यानी 100 का कितना मान होगा। तो 100 से हम डिवाइड भी करते हैं, तो 100 से डिवाइड का मतलब, अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और ये कितना हो गया 80। तब आपको पता चल जाता है क्या
80/100 यानी 100 में कितना आया 80, तब आप लिखते हैं 80%। ये होता है आपका परसेंटेज। यह नहीं कोई बताता है कि कैसे, परसेंटेज का मतलब होता है उसको हम बैलेंस करते हैं। ये नहीं कि परसेंटेज में बदल दिया 100 में डायरेक्ट। अब देखिए तो इसी को क्या करते हैं, किसी भी राशि को आपको बदलना हो, जैसे 1/2 लिखा है तो अब आप जब 100 का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, अब कहीं 1/2 × 100 लिखे तो आप क्या परसेंटेज लिख सकते हैं? नहीं, परसेंटेज नहीं। जब वो ऐसी बात आएगी कि हाँ प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तब। अब देखिए जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अब ये कहा गया जैसे 1/2 में 100 का गुणा कर दिए प्रतिशत में बदल गया। नहीं, परसेंटेज में कहीं 1/2 × 100 रहे तो प्रतिशत नहीं होता है। परसेंटेज में जब बदलना होता है तो हम 100 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग भी करते हैं। यह चीज़ आपको याद रखना होगा। 100 से भाग करते हैं तो यही भाग ना देकर हम कौन सा किसका रूप दे देते हैं, प्रतिशत के साइन का रूप देते हैं। तब आप आसानी से बदल सकते हैं इसको, क्या 50%। ये हो गया 1/2 का परसेंटेज हो गया 50%। तो इसको मतलब आपको याद होना चाहिए कि अगर जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको किसी भी राशि को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर किसका साइन लगा देंगे, प्रतिशत का। तो सिंपल भाषा में आपको लिखवा दिया जाता है कि किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करिए, और प्रतिशत को अगर जो भिन्न में बदलना हो तो 100 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो ये है कुछ चीज़ें आपको परसेंटेज के बेसिक चीज़ें थी, कैसे आपको प्रतिशत में बदलना है, कैसे भिन्न को प्रतिशत बदलना है। तो कहीं 100 गुणा रहे तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 50%, यानी 50% जब 100 का मल्टीप्लाई किया गया तो 100 से डिवाइड किया गया और वह अपान वाला जो 100 है वह प्रतिशत का रूप ले लेता है। यही आपका परसेंटेज का साइन है, वह है अपान 100, इसीलिए कहा जाता है प्रति 100। अब आप देखिए, अब अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं कि किसी भी राशि को अगर जो प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो नोट नंबर 1 है जो आप लिख सकते हैं कि किसी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये हो गया। दूसरा क्या है कि किसी भी अगर जो प्रतिशत यानी किसी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और दूसरा क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसके पहले बता चुके किसी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा। और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो देखिएगा किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, किसी भी राशि को परसेंटेज में बदल सकते हैं। किससे तुलना करके, 100 से। या तो हम वहाँ तुलना क्या, आप डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे, बाहर प्रतिशत का साइन लगा देंगे। देखिएगा किसी भी राशि को आप परसेंटेज में बदल सकते हैं। मतलब किसी जैसे 1/20 को बदलना है आपको परसेंटेज में, तो देखिएगा किसी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 100 का जब गुणा करेंगे तो 100 का भाग तो अब वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट किसका साइन लगाएंगे, प्रतिशत। यानी 1/20 का जो परसेंटेज होगा, देखिएगा क्या आएगा, 20 बचे कितना आ गया, 100। ये हो गया आपका 5%। आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी, अब देखिए ये परसेंटेज है कितना, 5%। तो इस प्रतिशत को जब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है यानी भिन्न में, तो देखिएगा प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग। तो ये परसेंटेज है, 5 को बदलना है भिन्न यानी 5% को, तो 5 बटे क्या आ जाएगा, 100। काट दीजिए, कितना आ गया, 1/20। देखिएगा वैल्यू मतलब एक ही आनी चाहिए। अगर जो कभी भी प्रतिशत से भिन्न में करते हैं या भिन्न से प्रतिशत में अगर जो वैल्यू डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं, यानी आप गलती कर दिए हैं। तो याद रखिएगा, जब प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुणा करते हैं और बाहर किसका साइन लगाते हैं, प्रतिशत का। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये नहीं किसी राशि में 100 से गुणा करिए तो प्रतिशत होता नहीं, आपको पहले बता चुके प्रतिशत क्यों होता है।
तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग, तो हम भाग नहीं करते उसको, वह प्रतिशत का रूप दे देते हैं, यानी बैलेंस आपको करना होता है। ऐसे नहीं परसेंटेज बन गया कि आप 100 से गुणा कर दिए प्रतिशत हो गया। प्रतिशत में का मतलब होता है जब वह राशि को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो छोटा हो या बड़ा हमेशा एक वैल्यू आनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि कभी कुछ परसेंटेज 100 का कुछ निकालें तो कुछ और आ गया, मतलब इस तरह का कोई भी अगर देखिएगा तो 1/20 को अगर जो परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करिएगा, भाग ना देकर प्रतिशत का साइन, तो 5% हो गया। तो याद रखिएगा कुछ हम महत्वपूर्ण भिन्न लिख दे रहे हैं जो आपको काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि भिन्न का भी बहुत ही महत्व है। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां भिन्न को, अगर जो प्रतिशत को भिन्न में नहीं बदलेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं कुछ चीज़ें 100% वही ज़्यादातर पूछता है, 99% कुछ चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, उसको ज़्यादा नहीं आपको लिखवाएंगे। कुछ फ्रैक्शन है उसको हम भिन्न में लिखवा दे, मतलब परसेंटेज में लिखवा दे रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि उसके प्रश्न बहुत सारे हम एग्ज़ाम में आते भी हैं और उसको सॉल्व भी कराएंगे। देखिएगा जैसे आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति गया दुकान पर, अगर जो वो कह रहा है कि 400 रुपये की कोई वस्तु है, ये है कह रहा कि 400 रुपये की कोई वस्तु है, और आपसे कह दे कि हम अगर जो आप कुछ डिस्काउंट या कुछ कंसेशन कराना चाहते हैं तो वो कह दिया चलिए हम 12.5% छोड़ देते हैं। तो अब आप बताइए, अगर जो आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नहीं भी लगेगा, आपको स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं कि आपको भिन्न याद रखिए तभी आप कैलकुलेट करेंगे, नहीं आप विदाउट भिन्न भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी थोड़ा सा आसानी हो जाता है। देखिएगा क्या कहा, एक व्यक्ति गया, अगर जो दुकान पर 400 रुपये की कोई वस्तु है और वह दुकानदार ने कहा कि हम 12.5, आप कुछ इच्छा जाहिर किए डिस्काउंट का, कंसेशन का, तो वो कह दिया कि हम चलिए 12.5% को आपको डिस्काउंट देते हैं। तो देखिएगा यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेटिंग करने में आपको टाइम लग सकता है। अगर जो आप, ऐसा नहीं कि आप लग सकता है, आप पढ़ने वाले हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आप परसेंटेज इस 12.5% का भिन्न याद रखते हैं तो शायद आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको पेन या कॉपी छूने की ज़रूरत नहीं रहती। देखिए 12.5% का जो भिन्न होता है वो होता है 1/8, यानी जो भी रुपया, जो भी मूल्य है उसमें, यानी आपको 1/8 रुपये की कमी कर रहा है, यानी 1/8 रुपया वो जब 12.5 कह रहा है, छूट दे रहे हैं, यानी कंसेशन कर दे रहा है, तो यानी 1/8 रुपया आपको छूट दे रहा है। तो इसका 1/8 निकाल लीजिए, 8 पचे कितना हुआ, 40, यानी 50 रुपये आपको वो छोड़ रहा है, यानी 12.5% का डिस्काउंट का मतलब हुआ कि वो 50 रुपये आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो आप कैलकुलेटिंग कर लीजिए कि 400 से 50 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 350। इसका मतलब हो गया कि वो आपको 350 रुपये में वो बस प्रोवाइड कर देगा। अगर जो यही चीज़ें देखिए याद ना रहे तो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 12.5 का मतलब क्या होता है, 12 दूना 24 और 1 25, तो ये हो गया 25/2%। देखिए प्रतिशत, अब इसका यानी 400 का आप निकालिए कितना, 25/2%, तो क्या होगा 400 गुणे 25/2। तो देखिए जब प्रतिशत हो गया और इसको आपको सॉल्व करना है तो परसेंटेज आपको हटाना पड़ेगा, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे क्या करते हैं, यानी 100 से भाग करते हैं, 100 लिख लिए। देखिए 0 से 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 2, 25 दूना 50, ये हो गया। आपको डायरेक्टली लगा सकते हैं, तो आप घबराइए मत, हम आपको पढ़ाएंगे ऐसा कि आपको कहीं भी परसेंटेज में समस्या नहीं आएगी। अगर जो आप प्रतिशत पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा, तो आप देखिएगा लाभ हानि बट्टा CI और SI विदाउट फार्मूला सॉल्व करेंगे। आपको 3-4 चैप्टर बिना फार्मूले का, लेकिन हम आपको सारे तरीके बताएंगे कैसे उसको फार्मूले भी सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला क्या हमको सिखाता है कि हमको बेस का नॉलेज देता है। अगर जो आप फार्मूला बेसिक ही थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो तो फार्मूले पे भी ध्यान दीजिएगा, फिर फार्मूले के साथ साथ हम उसको कैसे शॉर्ट में करेंगे ये चीज़ें आपको सिखाएंगे। देखिएगा कुछ हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं उसको आप देखिएगा, सब यानी कुछ भिन्न हम लिख रहे हैं परसेंटेज में। प्रतिशत जैसे अगर जो भिन्न रहे 1 तो इसका परसेंटेज क्या होगा 100%। इसके पहले भी एक बार देख चुके हैं आप लोग। फिर आपका क्या होगा 1/2, अगर जो लिखते हैं तो 1/2। देखिए कैसे प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा करेंगे, बाहर प्रतिशत का साइन लगा देंगे, क्या जाएगा 50%। 1/3 अगर जो आप लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहाँ हम आपको समझा भी दे रहे हैं।
अगर जो 1/3 को प्रतिशत बदलना है तो 100 का गुणा करिए, बाहर किसका साइन लगाइए, प्रतिशत का, 3 से काटेंगे पूरा कटेगा नहीं। तो देखिए 33 तियाँ, इसको भाग दीजिए, आपको हम सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। 3 से भाग करिए, 3 तिरिक का कितना हुआ 9, फिर 1 बचा, 0 उतार लीजिए, फिर 3 तिरिक का कितना हुआ 9, आपका 1 आया, तो यानी 33 हो गया। 33 यानी 99, 100, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो किसी भी परसेंट यानी भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए 1/33 का क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। यहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिएगा इसको दशमलव में भी अगर जो करेंगे तो ये कटेगा नहीं, क्या आएगा 33.33 चलता जाएगा, ये आपका होगा। दशमलव में भी आप व्यक्त कर सकते हैं, उसको भी हम बताएंगे कैसे दशमलव में सॉल्व करते हैं प्रश्न जब आ जाता है तो। लेकिन बहुत कम 1% चांसेस होते हैं कि आपको दशमलव वाले परसेंटेज पूछता है, नहीं तो या तो फ्रैक्शन में लिखेगा या तो होल नंबर में देगा। देखिए 1/4 का क्या होगा, 1/4 गुणे 100 करेंगे तो 25 चौका कितना हो गया आपका 100, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 25%। इसी तरह आप बदल सकते हैं। देखिएगा 1/5 लिखिए, अगर जो आप गुणा करेंगे किससे 20 से तो कितना, अरे 100 से गुणा करते हैं तो 5 विषय कितना होता है 100, 1 आपका आ गया 5 का 20%। अगर जो इसी तरह 1/6 लिखते हैं तो देखिएगा 1/6 अगर जो लिखते हैं 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 को काटेंगे 2 से, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 50, तो 16 यानी 16 3 48, तो 16 सही कितना आ जाएगा 2/3%। न किसी को कोई दिक्कत होगा तो एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं, किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। परसेंटेज आप ABC आपको सिखा रहे हैं, कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। देखिए 1/6 को आपको बदलना है किसमें, प्रतिशत में। 2 से काटिए 3 और 2 से काटिए 50, फिर उसी तरह करेंगे, 16 बार में भाग जाएगा तो 16 3 48, 2 बच जाएगा, तो 16 सही 2/3% आप लिख सकते हैं। इसी तरह देखिएगा 1/7 का भी आप लिख सकते हैं। 1/7 का क्या हो जाएगा, यानी 100 का गुणा करेंगे 14 सटे 98 होता है, 14 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 14 सही 2/7%। फिर देखिएगा इधर लिख दे रहे हैं आपको 1/8। 1/8 तो हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। 100 का गुणा करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 5 100, तो यानी कितना बचेगा 12.5%। 25/2 का मतलब हो गया 12.5%। इसी तरह अगर जो 1/9 लिखते हैं, अब ये भी देखिए फ्रैक्शन, ये भी नहीं पूरा कटेगा, तो क्या आ जाएगा 11 9 99, 11 बार में जाएगा जब 100 का गुणा करेंगे, और कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, यानी 11 सही 1/9%। इसी तरह 1/10 देखिए पूरा कट जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 10 10 100, ये हो गया। फिर इसी तरह 1/11 अगर जो आपको बता देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 का गुणा करिए 11 9 99, फिर 1 बच जाएगा, 9 सही 1/11%। और 1/12 आप लिखिए तो क्या हो जाएगा, 1/12 का देखिएगा 100 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 100 से 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 5, तो यानी 3 8 24 और 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 1/13 का अगर जो आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 13 7 91, 7 सही 9/13%, ये हो गया आपका। फिर 1/14 का आप लिखते हैं, देखिएगा तो क्या आ जाएगा, 100 का गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 50 आएगा, तो कितना आ जाएगा 7 7 49 और 1 50, ये हो जाएगा आपका 7 सही 1/7%। इसी तरह आप लिख सकते हैं 1/15 का, अगर जो और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो 1/15 का क्या होगा, 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 6 सही 2/3%। यानी देखिएगा 1/15 का दिक्कत हो रही तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 3 15, 5 से काटिए 20, तो 3 6 18 और 2 बच जाएगा। तो इस तरह से आप लगभग देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपको हम बता रहे हैं, सारे चीज़ें फ्रैक्शन तो बहुत होता है, लेकिन आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। जैसे आप देखिए 1/8 याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एकदम जबान पे रहना चाहिए। 1/9 रहना चाहिए, 1/10 रहना चाहिए, 1/11 रहना चाहिए, ये चारों तो आपको एकदम जबान पे होना चाहिए। इधर से देखिए आपका ये पूरा याद होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैक्सिमम आपका आता है, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। 1/2 का, 1/3 का, 1/4 का, 1/5 का, 1/6, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ हम और फ्रैक्शन लिख रहे हैं जो इसकी सहायता से आप उसको बना सकते हैं। देखिएगा, देखिए जैसे कभी आ गया कि 2/3, ये हो गया, तो कहेंगे सर 2/3 का कैसे बनाया जाए।
तो आपको पता है कि 1/3 का क्या होता है। 1/3 का क्या है, देखिएगा 1/3 का 33 से 1/3, तो 1/3 में किसका गुणा है, 2 का। तो 1/3 में, तो 1/3 का जो परसेंटेज 33 से 1/3 है, तो 1/3 में 2 का गुणा है, तो 33 दूना हो गया कितना, 66, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 और बटे 3, तो 66 सही 2/3% हो जाएगा। इसी तरह देखिए कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे आ गया मान लीजिए 2/9, यहाँ भी देख सकते हैं 2/9, तो 2 बटा जब 9 आ गया तो देखिएगा 1/9 की वैल्यू होती है 9 से 1/11, तो 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 1/9 का है तो यहाँ 9 है, देखिएगा सॉरी, तो 2/9 में देखिएगा 1/9 का होता है 11 सही 1/9 परसेंटेज, 11 सही 1/9 होता है, तो 11 सही यानी 1/9 में किसका गुणा है, 2 का गुणा, तो यहाँ करेंगे गुणा तो हो जाएगा 11 दूना 22 और 2 × 2, ये आपका हो गया। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की बहुत सारे फ्रैक्शन आते हैं और भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा इसको नोट करिएगा और याद रखिएगा, ज़्यादा आपको हम नहीं बताएंगे। और देखिएगा इसको जहाँ इस्तेमाल करेगा वहाँ आप बताइएगा, क्योंकि वही हम सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे विदाउट इसके हम सॉल्व करें, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखिएगा जैसे कभी आ गया 3/8, 3/8 का क्या होगा, देखिएगा 1/8 यहाँ लिखा है, तो 1/8 का क्या है 12.5, तो 12.5 में जब हम गुणा करेंगे 3 का, तो देखिएगा समझा दे रहे हैं 12 तियाँ हो गया 36, और फिर 3 का करेंगे 3 × 3 और ये हो गया 2, तो एक बार और भाग चला जाएगा, तो 2 से 3 में एक बार, क्योंकि बड़ा है तो एक बार और झाग दो तो यहाँ जुट जाएगा, हो जाएगा 37, और यहाँ बचेगा कितना 1, तो 3/8 का हो जाएगा 37.5%, ये हो गया। इसी तरह 7/8 का भी आप निकालना चाहते हैं तो देखिएगा 7/8, तो 7 का जब गुणा करेंगे तो 12 सते हो गया कितना 84, और 7 × 7, तो 2 तियाँ कितनी बार गया 3 बार, और ये हो जाएगा कितना बचेगा 1 बच जाएगा। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा, हम कर दे रहे हैं। 12.5 का मतलब हो गया 1/8, और 1/8 में किसका मल्टीप्लाई है 7 का, तो यहाँ करेंगे 12 सते हो गया 84, और 7 × 7/2, तो 2 तियाँ 6, 3 बार गया 1 बच जाएगा, तो 84 में 3 जुट जाएगा, तो कितना हो गया 87, तो 7/8 का होगा 87.5%। इस तरह 5/8, 3/8, 4/8, मतलब 4/8 तो सॉरी 1/2 ही आ जाएगा, तो मतलब कोई भी वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं। जैसे कभी आ गया 5/9, ये हो गया, या 5/11 आप कर लीजिए। देखिए तो 5/11 का कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5/11 होगा तो 1/11 में 5 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 का इसमें जब गुणा करेंगे तो 9 × 5 कितना हो गया 45, और फिर कितना आ गया 5 × 5, ये हो गया, तो 45 सही 5/11% आपका बन जाएगा। तो इस तरह से कोई भी आपका फ्रैक्शन रहता तो आप आसानी से सॉल्व कर, लेकिन जितना आपको बता रहे सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह देखिए 4/5 अगर जो आप लिखते हैं तो 4/5, 1/5 में किसका मल्टीप्लाई है 4 का, तो 20 चौके कितना हो गया 80, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये याद रखिएगा, तो आगे हम इसका भी कुछ आपको जब वृद्धि कमी आता है कि 33 से 1/3 की वृद्धि करता है, जैसे आप कई सारे प्रश्न आते हैं कि अगर जो किसी खाद्यान्न के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है तो अपना खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए अपने खपत में कितने की कमी करे या कितने की वृद्धि करे, ऐसे प्रश्न अगर जो याद रखते हैं तो ये सीक्वेंस वाला है, यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिएगा आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, काफ़ी आसान आपको लगेगा, बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बहुत मिलेंगे जो आपको विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सारी चीज़ें आपको याद रखते हैं तो। देखिएगा कुछ प्रश्न है आपका 900 का 11 सही 1/9% और 200 का 40%, बेसिक एकदम है। बहुत सारे चीज़ें ऐसे प्रश्न आते हैं बहुत एग्ज़ामों में। देखिएगा अभी तो ये स्टार्ट है, हम बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे इसमें। देखिए लिखा है 900 का 11 सही 1/9% और 200 का 40% का मान क्या होगा। तो देखिएगा जब लिखा है 900 का 11 सही 1/9%, तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या है 1/9 है, और 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5 हो जाएगा। ये है 40 कैसे आया होगा 20 दूना 40, यानी 1/5 का कितना होता है आपको पता है 1/5 का कितना होता है 20,
तो 20 में यानी किसका गुणा किया गया 2 का, तो 40 का सीधे कितना हो जाएगा 2/5 ये हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1/5 का कितना होता है 20% और 20 में किसका गुणा किया है 2 का, तो यानी 40% का। अगर जो कभी भी कोई समस्या आती है अगर जो, तो क्या कर सकते हैं देखिएगा, अगर जो होल नंबर में है तो आप और डायरेक्ट सॉल्व कर 40/100 करिए, इतना सोचिए मत कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, आपको पहले हम बता दे रहे हैं इतना नहीं सोचना है। जहाँ आपकी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें आपको अगर जो दिक्कत होती है कि नहीं याद है, सिंपल सी बात है 40% एकदम होल नंबर में है तो 40 बटा क्या करिएगा 100 कर दीजिएगा, देखिएगा। और इसको याद है तो आप डायरेक्ट लिखिए 2/5। अब देखिए 900 का सबको पता है का मतलब होता है गुणा, और इंग्लिश में लिखिएगा तो का मतलब क्या हो जाता है ऑफ, ये लिखेगा। तो ऑफ या का मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे 900 गुणे 1/9 और प्लस क्या हो जाएगा 200 का 2/5 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 100 ये हो गया। तो कितना आएगा 100 और प्लस इसको काटिए ये हो गया, फिर 2 से गुणा हो जाएगा 80 यानी कितना आ गया टोटल 180। अब आप ये मत सोचिए सर ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं ये बहुत आसान है, नहीं आपको सब सिखाया जाएगा, लेकिन अभी बेसिक चल रहा है तो आप पहले सीख लीजिए थोड़ा बहुत, इसके बाद जब आप सीख लेंगे अच्छे से, अभी अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रश्न इससे रिलेटेड से कराएंगे, जो भिन्न पे कैसे आता है या इस तरह के कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन करके आता है, यानी सरलीकरण में जो परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न आता है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है 400 का 12.5 और फिर लिखा है 200 का x%, यानी दोनों बराबर है तो कह रहा है x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, तो देखिएगा 400 गुणे क्या हो जाएगा 1/8 बराबर 200 का मतलब होता है गुणा x% का मतलब हो गया 1/100 हो जाएगा। कितना हो गया ये ख़त्म हो गया। कोई समस्या किसी को, इसको भी आप काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 50 हो गया। देखिएगा यहाँ 2 बचा तो x बराबर क्या आ जाएगा 50/2 कितना आ गया 25। यानी अगर जो x का मान 25 हो गया तो अगर जो हम 200 का 25% निकालते हैं 400 का 12.5% निकालते हैं, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, देख लीजिएगा निकाल कर। तो इस टाइप के और सारे हम प्रश्न कराएंगे अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद, मेहनत करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।